हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। जैसे कि आपको पता है कि मैं पीएमएस रन करता हूं और मुझे इन्वेस्टर्स अकाउंट देते हैं हैंडलिंग के लिए, जिसमें मैं डिस्क्रिशनरी होता हूं, सारे डिसीजंस मेरे होते हैं और मैं टाइम टू टाइम उस अकाउंट को रिबैलेंसिंग करता रहता हूं। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे अकाउंट मिलते हैं, पर लॉन्ग टर्म में भी एक्टिव इन्वेस्टिंग होती है, जिससे टाइम टू टाइम 2 से 3 महीने में एक बार मैं रिबैलेंसिंग करता रहता हूँ। हाई ग्रोथ कंपनीज में शिफ्ट करता रहता हूँ और बेस्ड ऑन उसकी प्रॉफिट और प्रॉफिट ग्रोथ और उसकी आरओसी और आरओई देख करके, सारे उसके फंडामेंटल्स एनालिसिस देख करके, फ्यूचर ग्रोथ देख करके मैं कंपनीज को सिलेक्ट करता हूँ और कितना रिस्क है या कितना सेफ है, उस हिसाब से उसमें पोजीशन साइजिंग डिसाइड करता हूँ। मैं आपको बता दूँ क्या लेना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कितना लेना है। कितना लेना है मतलब कि अगर आपको कोई कंपनी समझ में आ रही है, फंडामेंटली अच्छी है, ऑल्दो फंडामेंटली तो सारी अच्छी ही लेता हूँ मैं, लेकिन किस कंपनी में कितना रिस्क है उस हिसाब से उसकी पोजीशन साइजिंग डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने हाई रिस्क कंपनी में हाई पोजीशन बना ली और इनकेस अगर वो नीचे चली जाती है, तो चाहे आपका पोर्टफोलियो में सारी कंपनीज अच्छी होंगी, उस एक कंपनी की वजह से आपके पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा। तो पोजीशन साइजिंग बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास अभी 4-5 महीने पहले तक टाटा मोटर भी था। टाटा मोटर में मैंने बेसिकली अपने कैपिटल का 4% डिप्लॉय किया था, वो मैंने एग्जिट कर लिया है। मैंने उसका 1100 के आसपास का रेट देखा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लगभग वहाँ का रेट देखा था। उसके बाद मैंने उसके प्रॉफिट ग्रोथ में मैंने डिक्लाइन देखा और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी थी कि ग्रोथ स्टैगनेंट हो गई है, तो मैंने उसे एग्जिट कर लिया। अब मैं एग्जिट क्यों कर पाया? क्योंकि मेरे पास पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में थी। मतलब आप सोचिए, मेरे पास 4% अगर उसमें डिप्लॉय था, अगर मैं उसकी जगह लेट से 25% डिप्लॉय कर लेता था, तो 1100 का रेट देखने के बाद ₹850 में मैं एग्जिट नहीं कर पाता था। साइकोलॉजिकली मुझे वो अमाउंट का डिफरेंस बहुत बड़ा दिखता था, लेकिन 4% था, थोड़ा सा गिर गया, तो मैंने उसे मैन्युअली एग्जिट भी कर लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ खास मेरा मतलब पोर्टफोलियो डाउन नहीं हुआ। और दूसरी बात आप कहोगे कि यार 4% अगर डिप्लॉय किया तो गेन भी तो कम ही होगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो मेरे पास सिर्फ टाटा मोटर थोड़ी थी, मेरे पास तो 25 और कंपनियां थी, तो सिर्फ टाटा मोटर के भरोसे तो मैं रहने नहीं वाला। टाटा मोटर अगर 50%, लेट से अगर एक साल में अगर 25% चलेगा, तो उसके सामने अगर मैं दूसरी कंपनी लेता हूँ तो वो 20 तो चलेगी, कोई 30 भी चल जाएगी, एवरेज आउट तो हो ही जाएगा। पोजीशन साइजिंग कंट्रोल रखना, मिक्स पोर्टफोलियो बनाना और सारी कंपनीज अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी अप्रोच के साथ मैं पोर्टफोलियो डिज़ाइन करता हूँ। तो आज इस पोर्टफोलियो को हम रीबैलेंसिंग करते हैं। मैंने इसे लगभग 2-3 महीने पहले रीबैलेंसिंग किया था। ये पोर्टफोलियो 3 लाख का था, जिसमें से अब मार्केट तो ऑफकोर्स 3-4 महीनों से नीचे ही जा रहा है, तो लॉस बुक किया है मैंने कुछ, लेकिन वो एक्चुअली लॉस नहीं है। वो आप ऐसे समझिए कि मैंने अ, अच्छी कंपनी को बेचा और उससे और ज़्यादा बहुत अच्छी कंपनी को ऐड किया। तो मार्केट तो डाउन ही था, मुझे तो सारी अच्छी बुरी सारी कंपनियां नीचे मिल रही थी, तो क्यों ना मैं ज़्यादा अच्छी कंपनी में शिफ्ट कर लूँ जब मार्केट की सेंटिमेंट्स डाउन हो। तो ये सोच कर के मैंने उसे 4 महीने 3 महीने पहले रिबैलेंसिंग किया था। तो आज हम एक बार इसे फिर से चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको और ज़्यादा हाई ग्रोथ बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो अब रिकवर कर रहा है। अगर हमने अभी अच्छी कंपनी को ऐड कर लिया, ये भी सारी अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन अगर हम इससे और ज़्यादा बेटर कंपनी ऐड कर लें जो कि हमें ऑलरेडी मार्केट के सेंटिमेंट्स के कारण कम रेट में मिल रही है, तो वो ज़्यादा बेटर हमारे लिए रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इस पोर्टफोलियो के फंडामेंटल्स तो मुझे पता ही है, मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फंडामेंटली ये पोर्टफोलियो, मैं पूरे क्यूमुलेटिवली पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, तो एक बार हम इसे टिकर पे देख लेते हैं कि इस पोर्टफोलियो की हेल्थ क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीटा वैल्यू लो है, लो रिस्क है। उसके बाद इसमें प्राइस फोरकास्ट 11% का है, 5 रेड फ्लैग है, पी मल्टीपल 65 है। तो मुझे लगता है अब इसका टाइम आ गया है कि हम इसमें कुछ चेंजेस कर लें, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। मैं आपको इस पोर्टफोलियो का एक कंबाइंड ग्राफ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इस पोर्टफोलियो का ग्राफ है। एक्चुअली इसमें जैसे आप देख सकते हो कि लगभग 21 कंपनीज हैं, और ये ट्रेडिंग व्यू पे मैंने जो ग्राफ बनाया है, इसमें 10-10 कंपनियां ही ऐड हो सकती है क्यूमुलेटिवली। यहाँ पे आप देख सकते हो के ई आए 3, डॉक्टर अग्रवाल आए 2, जेनटेक 6, स्किपर 17, तो ये सारी मेरे पास होल्डिंग्स में ली हुई है। इन सबका एक क्यूमुलेटिवली ग्राफ बनाया है मैंने। अब ये ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा।
फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि इस ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी हाई रिस्क हाई ग्रोथ कंपनीज है, तो ये ज़्यादा भी गिरी है और रिकवरी भी अभी इस महीने आई है। ये है लो रिस्क लो ग्रोथ कंपनीज, ये ज़्यादा बेटर है जो इस फॉल में नहीं गिरी है या ऊपर गई है। तो ये उन कंपनीज का मिक्स्ड ग्राफ है। ये टोटल एक ही पोर्टफोलियो के दोनों ग्राफ है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 21 कंपनियां हैं। तो ये देखिए आप, इस पोर्टफोलियो का ये ग्राफ है, और ये अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज जो इस फॉल में हुई है, ये उसका ग्राफ है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें से क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी उसका एक बना के रखा है एक्सेल शीट कि क्या क्या चेंज करना है मुझे। तो मैं अभी यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये कंपनी है ASLCBR, ये बेसिकली अल्कोहल ब्रेवरेजेस जो होती हैं उनकी सब्सिडरी कंपनी है ये। तो इसको हम एग्जिट कर लेते हैं। ये कंपनी अच्छी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इसे रखूं भी, लेकिन मुझे इससे और बेटर कंपनियां मिल रही हैं, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा और इससे मैं एग्जिट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम इसको सेल कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सेल। मुझे नहीं फर्क पड़ेगा कि मैंने कौन सी कंपनी प्रॉफिट में बेची है या लॉस में बेची है। मुझे सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज होना चाहिए, और सारे इंडाइसेस को आउट परफॉर्म करना चाहिए। सारे इंडाइसेस मतलब निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप, सारे जितने भी इंडाइसेस हैं निफ्टी 500, उनसे ज़्यादा मेरा पोर्टफोलियो चलना चाहिए। मेरा टारगेट एक ही होता है, क्योंकि ये सारे इंडाइसेस तो ऊपर ही जाएंगे। अगर हम इनसे ज़्यादा ईयर ऑन ईयर ग्रो करें, हर इंडाइस को ईयर ऑन ईयर बीट करें, तो हमारा काफ़ी अच्छा ROI जनरेट हो सकता है। और मैं ज़्यादा रिस्क भी लेना पसंद नहीं करता हूँ, तो सेफ्टी मेरी पहली प्रायोरिटी होती है। बजाज होल्डिंग को हम होल्ड करेंगे, काफ़ी अच्छी कंपनी है, बजाज की सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी है, इसको हम होल्ड करते हैं। ब्लू स्टार को भी हम होल्ड करते हैं, अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है ब्लू स्टार को हम थोड़ा सा शायद कम कर सकते हैं। अभी फिलहाल कैपिटल का 4 साढ़े 4% डिप्लॉयड है, हम इसको 1% कम कर लेंगे। क्योंकि ये सिक्लिकल है। सिक्लिकल मतलब आपको पता है समर में इसकी सेल ज़्यादा होती है, और विंटर और इसमें कम हो जाती है सेल। तो मुझे लगता है सिक्लिकल कंपनी इसको हम थोड़ा अगर पोजीशन साइजिंग 3.5% रखें तो उतना काफ़ी है। कोफॉर्ज IT की कंपनी है, अच्छी कंपनी, एक ही स्टॉक है, तो हम इसे होल्ड करेंगे। और दूसरी बात, स्टॉक की प्राइस से कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता है। स्टॉक की प्राइस चाहे 100 रुपये हो, चाहे 10,000 रुपये हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, अगर कंपनी अच्छी है तो महंगा या सस्ता कुछ नहीं होता है। कंपनी की मार्केट कैप होती है, और इन्वेस्टेड वैल्यू के ऊपर मतलब ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी लेट से 1 लाख करोड़ की कंपनी है, तो 1 लाख करोड़ की कंपनी वो साल में कितना कमाती है उसके ऊपर उसकी स्टॉक प्राइस मूव करती है। ऑफकोर्स दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन शेयर प्राइस से आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कंपनी महंगी है या सस्ती है। दूसरा है डॉक्टर अग्रवाल साहब। मुझे मेडिकल जो अभी चल रहा है, फार्मा वगैरह, उसमें मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन या कॉल नहीं है। मैं पर्सनली जो मेडिकल लाइन, फार्मा लाइन, और दूसरा जो NBFC है जैसे बजाज फाइनेंस एक्सेट्रा, ये सब जो बैंकिंग होती है, मैं इनमें थोड़ा अभी फिलहाल बुलिश हूँ। बैंकिंग वगैरह के मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में ऊपर जाएंगे। मैं पर्सनली इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ बैंकिंग स्टॉक्स में, लेकिन मुझे उसमें बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है, उनकी NPS क्या है, और उनका इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, RBI क्या बोल रहा है। मैं इतना हेडेक लेता नहीं हूँ, मुझे सिंपल सिंपल कंपनी अच्छी लगती है जो मैन्युफैक्चरिंग करे, मार्जिन जोड़े, और उसका एक नेटवर्क बना रहे, मार्केटिंग होती रहे, मार्केट में सेल होता रहे रेगुलर। मुझे वो कंपनी ज़्यादा पसंद है। इवन आपने देखा कि ब्लू स्टार, जैसे कि मैंने कहा, सिक्लिकल है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। मुझे बेसिक सिंपल कंपनियां कंसिस्टेंट ग्रोथ में इंटरेस्ट होता है। तो ठीक है, इसको हम देखते हैं कितना कम कर सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल आए होल्ड करते हैं। गणेश हाउसिंग को भी होल्ड करते, ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं, रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मैं इसे होल्ड करूंगा। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, मेरे कैपिटल का लगभग 2.5% है, होल्ड करते। गारवारे हाईटेक, मैंने इसके पहले एक वीडियो में बताया था, गारवारे हाईटेक बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छे मार्जिन्स पे काम कर रही है। मैं इसे होल्ड करूंगा, जैसे लिया हुआ है उतना ही होल्ड करूंगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बहुत बढ़िया कंपनी है, एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाती है, उनके प्रोडक्ट्स वगैरह भी सेल करती है, सर्विसेज भी है। डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनी है, मैं इसे होल्ड करूंगा। इंडियन होटल, इंडियन होटल का मुझे लगता है कि शायद मुझे नेक्स्ट टाइम रीबैलेंस में शायद एग्जिट करना पड़ेगा। फिलहाल तो कंपनी मुझे नहीं आ रही है समझ में, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी
चलो मैं इसको एग्जिट कर ही लेता हूँ, ज़्यादा हेडेक लेने की मुझे पसंद नहीं है, तो डाउट है तो एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन होटल सेल कर लिया। इंदिरा मेडिको, मेडिकल लाइन में मैंने बताया आपको मुझे थोड़ा बुलिश है, तो मैं इंदिरा मेडिकल और डॉक्टर अग्रवाल साहब इन दोनों को होल्ड करूंगा। ज़्यादा ज़्यादा एक ही सेक्टर में बहुत ज़्यादा भी डिप्लॉय नहीं कर सकते, दो कंपनी सफिशियंट है। केया इंडस्ट्री सेंटिमेंटली गिरा है, अंडर वैल्यूड मेरे ख्याल से है, और मार्केट शेयर इसका बहुत अच्छा है क्योंकि अदानी और बिरला इन्होंने कुछ वायर्स एंड केबल में एंट्री किया है, तो मार्केट मार्केट ने इसके स्टॉक प्राइस को अच्छा खासा तोड़ दिया है, लगभग 40% के आसपास इसका ऑल टाइम हाई से डाउन हो गया है। लेकिन कंपनी बहुत सॉलिड है, मैं होल्ड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे 37% मेरे पोर्टफोलियो में डाउन है। 5,000 रुपये मतलब मेरे कैपिटल का लगभग 2.5 से 2.25, लगभग 2% आप पकड़ लीजिए, 2% मेरे कैपिटल का यहाँ पे अभी चला गया है। कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बहुत सॉलिड है। नहीं भी चली तो मेरे पास तो 25 कंपनी है, कौन सी क्या दिक्कत जानी है मुझे। दूसरी कंपनी उसको बैलेंस कर लेगी, लेकिन मैं फिलहाल के एरिया में बुलिश हूँ, मैं होल्ड करूँगा। मैजडॉक बहुत बेस्ट कंपनी है, 15 साल का गवर्नमेंट का ऑर्डर मिला हुआ है, कंसिस्टेंटली माल बनाए, माल सप्लाई करेगी, और गवर्नमेंट के ऑर्डर जल्दी विड्रॉल भी नहीं होते हैं। मैं इसे होल्ड करूँगा। और देखिए आप, मैंने कितनी बड़ी क्वांटिटी इसमें, मैंने लगभग 3 लाख के पोर्टफोलियो है, तो 3 लाख में से 7% की मेरी डिप्लॉयमेंट है मैजडॉक पे, 7%। तो मैं इसे होल्ड करूंगा बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। परसिस्टेंट आईटी की बेस्ट कंपनी है, मुझे पसंद आती है। आईटी वगैरह का मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे फाइनेंशियल बेसिक बेसिक समझ जाते हैं। आईटी बिजनेस नहीं समझता है मुझे, उसके फाइनेंशियल्स मैंने देखे, मुझे पसंद आई, मैंने होल्ड किया। ये और कोफॉर्ज दोनों भी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बेस्ट कंपनी, बढ़िया कंपनी है। तो थोड़ी स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल मिड कैप, तो मैंने 10,000 के आसपास, 9,000 के आसपास डिप्लॉय किया है। तो ठीक है, होल्ड करता हूँ मैं फिलहाल, बहुत बढ़िया है। फाइनेंशियल मुझे बहुत अच्छे लगे, ग्रोथ भी बहुत सही है, वैल्यूएशन भी फेयर है। पॉलीकैब जैसे मैंने बताया, सेंटिमेंटली के गया है, पॉलीकैब, आर आर केबल और दो तीन जो भी वायर्स एंड केबल की कंपनी है, सेंटिमेंटली गिरी है, लेकिन कंपनी अच्छी है, तो मैं होल्ड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्किपर भी ग्रोथ फेज में कंपनी है, तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लिया है। देखिए आप यहाँ पे, ये भी गिरी है 30-35%, 30% गिरी है। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, मैं होल्ड करूँगा। अगर कोई दिक्कत आई, ग्रोथ मुझे लग रही है आने वाले टाइम में है, क्योंकि ये नए नए बिजनेस में एक्सपांड कर रही है। जैसे पाइप्स वगैरह में भी इसका भी मार्केट बढ़ रहा है, उसने एंट्री किया है लास्ट ईयर, तो मैं इसे होल्ड करता हूँ। अगर इन केस कुछ मुझे लग रहा है कि एक्सपांशन नहीं हो रहा है या क्या, तो मैं इसको मैन्युअली एग्जिट कर दूँ। फिलहाल मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर सकते हैं। स्काई गोल्ड बी टू बी कंपनी है। जितने भी सारे गोल्ड के रिटेलर्स होते हैं, जैसे कल्याण ज्वेलर्स, पीएनजी, इसके बाद मालाबार, जितने भी सारे रिटेल काउंटर्स होते हैं, जिनको आपको, जिनका नाम सुना है आपने, उन सबका ये सप्लायर है स्काई गोल्ड। स्काई गोल्ड बी टू बी काम करती है, इसका नाम तो आपने शायद नहीं सुना होगा, मे बी सुना होगा कभी या क्या, लेकिन ये बैकएंड में काम करती है। और मैं आपको अपना रियल बताता हूँ, मुझे बी टू बी कंपनियां ज़्यादा पसंद आती है। जो कंपनियां रिटेलर्स की जगह और रिटेल काउंटर की जगह अगर वो होलसेल मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है और बी टू बी देती है, मुझे वो कंपनियां ज़्यादा पसंद आती है। उसके दो रीज़न है। एक तो देखिए क्या होता है कि इन कंपनीज का नाम जनरली ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं होता है, इनकी वैल्यूएशन बहुत मतलब मुझे फेयर मिलती है। अगर इसी फाइनेंस जिस जैसे इसका फाइनेंशियल है स्काई गोल्ड का, अगर इसी तरह के फाइनेंशियल अगर कल्याण ज्वेलर्स के हैं या पीएनजी के हैं, तो वो आपको इससे ज़्यादा वैल्यूएशन में मिलेगी। तो इसमें सेफ्टी ज़्यादा होती है, और बेस्ट है ये कंपनी बी टू बी, और इसका मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। कल्याण ज्वेलर्स नहीं कमाएगा, पीएनजी कमाएगा, किसी न किसी की सेल होती रहेगी, लेकिन स्काई गोल्ड तो हमेशा कमाता रहेगा। मुझे बी टू बी ही पसंद है। सोलार इंडस्ट्री डिफेंस सेक्टर में बढ़िया कंपनी है, फेयरली वैल्यूड है, मैं होल्ड करूंगा। एक ही क्वांटिटी है, तो 10,000 रुपये, लगभग 3% के आसपास डिप्लॉयमेंट है, होल्ड करना है। तो सन फार्मा भी मैं बुलिश हूँ फार्मा सेक्टर में, तो सन फार्मा होल्ड करूंगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, सन फार्मा भी है, टोरेंट फार्मा भी है। मुझे दोनों रखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, तो मैं एक काम करता हूँ, टोरेंट फार्मा बेच देता हूँ। टोरेंट फार्मा मैं इसीलिए बेच रहा हूँ क्योंकि इसका मार्केट कैप ज़्यादा है, मतलब ये ऑलरेडी शायद 2-3 लाख करोड़ की कंपनी पहुंच गई है, सन फार्मा 50,000 करोड़ की कंपनी है। तो मुझे टोरेंट फार्मा से बेटर ऑप्शन सन फार्मा लग रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, फार्मा में तो मैं वैसे ही बुलिश हूँ। सन फार्मा का मार्केट कैप कम है, इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है,
और दोनों रखने का कोई सेंस नहीं बनेगा, इसलिए मैंने एक बेच दिया। जेनटेक अंडर वैल्यूड लग रही है मुझे, डिफेंस सेक्टर में है। मैं आपको जेनटेक के कॉन्स बताता हूँ। जेनटेक जो है वो ऑर्डर पे काम करती है, मतलब इसको अगर ऑर्डर मिलेगा तो इसकी सेल होगी, ऑर्डर नहीं मिलेगा तो इसकी सेल नहीं होगी। तो सिक्लिकल है, उसमें भी ऑर्डर बेस्ड पर काम करती है। तो इसलिए मैंने, कंपनी अच्छी है, कंपनी की मार्जिन अच्छे है, कंपनी की नेटवर्क बहुत अच्छा है, कंपनी को ऑर्डर मिलेगा ये मुझे होप है कि कंपनी के नेटवर्क बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इंडिया के बाहर भी माल बेचती है। तो इसका नेटवर्क भी अच्छा है। ऑल्दो मैंने, ठीक है, 12,000 इसमें लगाए हैं, लगभग 3-3.5% के आसपास। होल्ड करूंगा मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो लॉस में चल रही है, लेकिन कोई दिक्कत आई तो बाद में हम एग्जिट कर सकते हैं। फिलहाल बेस्ट है, ये कंपनी अच्छी है। तो देखते हैं अब हमारे पास लिक्विड फंड कितना आ गया है। लगभग 39,000 रुपये का हमारे पास लिक्विड फंड आ गया है। अब मैंने कितना लॉस बुक किया, कितना प्रॉफिट बुक किया, वो तो अब देखेंगे मार्केट क्लोज होने के बाद। लेकिन अब इन्हीं पैसों से हम ज़्यादा अच्छी कंपनियां खरीदेंगे। यहीं पर हमारा पोर्टफोलियो गेम चेंज करने वाला है। मैंने यहाँ पे कुछ निकाल के रखी है जो मुझे अपकमिंग टाइम में हाई ग्रोथ कंपनीज लग रही है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसमें भी रिस्क है। आप कॉपी नहीं कर सकते हो मेरा पूरा पोर्टफोलियो। मैं हमेशा क्यूमुलेटिवली देखता हूँ कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, ना कि एक एक कंपनी। तो ब्लाइंडली आप ये 4 कंपनियां जा करके परचेस मत कर लेना। मैं कोई श्योर नहीं हूँ कि सारी कंपनियां ये चलेंगी ही। मेरा पोर्टफोलियो सारे इंडाइसेस को बीट करेगा, इस मैं उतना श्योर हूँ। और मैं वही क्लेम करता हूँ, मेरे जितने भी सारे इन्वेस्टर्स अकाउंट देते हैं, मैं उनको एक ही चीज़ का क्लेम देता हूँ। मार्केट अगर 10% चलेगा, मेरा पोर्टफोलियो, मेरे बनाया हुआ पोर्टफोलियो 14-15% चलेगा। मार्केट अगर 50% चल जाएगा किसी साल, निफ्टी और जो भी सारे इंडाइसेस है जो कि 2023 में चले थे, 23-24 में, तो मेरे पोर्टफोलियो ने उस 50%, 40% के इंडेक्स के ग्रोथ को भी बीट करके लगभग 70% के आसपास मैंने क्लॉक किया था 2023 में। उसका मैं वेरीफाइड पीएनएल आपको मैं शेयर करूंगा। एक मैंने वीडियो में उसका, यूट्यूब पे मैंने उसका एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो मेरा क्लेम उतना ही रहता है, मार्केट जितना चलेगा मैं उससे ज़्यादा कमा के दूंगा, उससे ज़्यादा मेरा पोर्टफोलियो चलेगा। मेरा काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि 22 कैरेट का गोल्ड है। 22 कैरेट के गोल्ड में से मेरा काम है कि तांबे को निकाल के फेंक दो और गोल्ड को 24 कैरेट कर दो, प्योरेस्ट फॉर्म में रखो। तो इस पोर्टफोलियो में जो निफ्टी या इंडेक्स जितने भी हैं उन सब में कुछ ना कुछ अच्छी खराब मिक्स कंपनियां हैं। मैंने उसमें से खराब कंपनियां अलग रखी, जो कम ग्रोथ वाली कंपनियां हैं उनको भी अलग रखा, जो सिर्फ हाई ग्रोथ, जो प्रीमियम क्वालिटी की कंपनीज है, जो फेयरली वैल्यूएशन पे, मैंने उन्हें फिल्टर करके अपने पोर्टफोलियो में रखा। तो नेचुरली मेरा पोर्टफोलियो अब सारे इंडाइसेस को बीट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चलिए ठीक है, अब हम कुछ ऐड कर लेते हैं। नारायण हृदयालय ऐड कर लेते हैं। कंपनी जो है वो, इसका हॉस्पिटल में काम है, मतलब इसका हॉस्पिटल चेन है ये, बेड्स वगैरह और जो बेसिक हॉस्पिटल्स होते हैं वही इसका काम है, और इसका नेटवर्क अच्छा है। तो हमारे पास जैसे फार्मा की तो कंपनी है ही, इसके अलावा हॉस्पिटल की भी एक कंपनी ले ही लेते हैं। अच्छी कंपनी है, अच्छी ग्रोथ में काम कर रही है। तो लगभग हम एक काम करते हैं, अब इसकी स्टॉक प्राइस चल रही है 1680, और हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग मेरे ख्याल से 2.5 लाख रुपए हमने देखी थी, है ना। ये 2,10,000 और 40,000, यहाँ 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए के 4% हम इसमें ऐड कर लेते हैं। 4 या 3.5% बहुत होता है इस कंपनी के लिए। तो 1680। अब हम एक काम करते हैं, 2.5 लाख मतलब कि 7,500, 8,000, 9,000 के आसपास हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो 5 कंपनीज कितने की हो गई, 6 कंपनीज ले लेते हैं। हम्म, ठीक है, हम 6 कंपनीज इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो गई बाय। ठीक है, अब हमारे पास नारायण हृदयालय आ गया। अ, ठीक है, मैं मार्केट रेट में बाय करना पसंद करता हूँ। मुझे लिमिट ऑर्डर, मतलब 1 रुपया हटाना, 2 रुपये बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं स्टॉक लेता हूँ 3 गुना 4 गुना होने के लिए। आप बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि 1680 रुपये रेट चल रहा है, तो 1678 का, 1677 का लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। फिर इस चक्कर में वो 20-25 पॉइंट और ऊपर चला जाता है। मैं वो 1-2 रुपये बचाने के चक्कर में कभी भी नहीं जाता हूँ। मार्केट लेना है, मार्केट ऑर्डर लगाइए, 1-2-5 रुपये ऊपर नीचे मिलेगा, खत्म, आगे बढ़िए। और मैं कोई बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट तो करता नहीं हूँ कि कंपनी में कि मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उस चीज़ से।
SRF केमिकल की बढ़िया कंपनी है। केमिकल सेक्टर ओवरऑल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे SRF थोड़ा बेटर लग रहा है। अब मैं इसे होल्ड करूंगा, ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि सेक्टर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो हम इसे काम करते हैं, 3% काफ़ी होता है उसके लिए, 3 स्टॉक्स ले लेते हैं तो फिलहाल। ठीक है, ठीक है, 3 स्टॉक्स ले लेते हैं। बाय। हाँ, 3 स्टॉक्स SRF के भी हो गए। इसके बाद GRSC, गार्डन शिपयार्ड, जैसे मझगांव का काम है वैसे ही GRSC का है, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। GRSC में 4% ऐड कर लेता हूँ, तो 4% मतलब 10,000 के आसपास, तो 6 क्वांटिटी हो गई मेरे पास 10,000 रुपये की। इसको मैंने कर लिया बाय। ठीक है। टीसीपीएल में आपको बता दूं, जो आप सारे कंपनीज के जो पैकेजिंग देखते हो, जैसे हॉर्लिक्स या फिर मैगी या फिर जो भी सारे एफएमसीजी आप देखते हो, उन सब की एक पैकेजिंग होती है बाहर से। कार्डबोर्ड पैकेज भी हो सकता है या जिलेटिन पैकेजिंग भी हो सकती है। जो भी पैकेजिंग देखते हो आप, उसका ऑर्डर जाता है टीसीपीएल के पास। टीसीपीएल, मैं अब यहाँ पे आपको गूगल दिखा देता हूँ। टीसीपीएल, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ कि क्या ये काम करती है। और बी टू बी कंपनी है, मुझे पसंद आती है बी टू बी कंपनियाँ, मैं इसको होल्ड करूँगा। ये देखिए, ये जो भी आप कंपनीज देख रहे हैं यहाँ पे, ग्लूकॉन डी, नेस्कैफे, कॉर्नफ्लेक्स, इन सब की ये जो पैकेजिंग है ना ऊपर की, कॉम्प्लान, इसके बाद कोलगेट, कोलगेट जैसी मतलब यूनिलीवर, इसके बाद फिनोलेक्स केबल्स एंड वायर्स, उसके बाद पार्ले की जो एपीफिज है, उसके बाद गोदरेज, मतलब देखिए आप कितने बड़े बड़े ब्रांड्स इसके क्लाइंट्स हैं। ये सारी जो पैकेजिंग है ये टीसीपीएल करती है। बहुत बेस्ट कंपनी है, अच्छे मार्जिन पे काम करती है, कस्टमर इसके अच्छे बने हुए हैं, कहीं नहीं जाने वाले। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि मोनोपोली है। मोबाइल के बॉक्स जो आप देख रहे हो यहाँ पे, मेट्रो या फिर रियलमी, और इवन ये सारे जितने भी बॉक्स देख रहे हो आप, ये सब टीसीपीएल बनाती है। बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत बेस्ट कंपनी है। कितनी फंड्स बचा है हमारे पास? 10,000 के आसपास। तो चलिए, 10,000 में कितने स्टॉक्स आएंगे? ये 2 ही स्टॉक्स आएंगे। ठीक है, एक काम करते, 2 स्टॉक्स ले ही लेते हैं अब। बाय। 2 स्टॉक्स, ठीक है। वाह, हमारे पास कुछ हज़ार रुपये, मुझे लग रहा है कुछ हमने ब्लू स्टार को कम करने के बारे में सोचा था। एक काम करते, ब्लू स्टार और कोई कंपनी देख लेते जिसमें ज़्यादा हमारे पास होल्डिंग है। सन फार्मा में थोड़ी रहने देते हैं। हमारे को कितना चाहिए अभी, इसको एक और लेना है तो एक तो ले नहीं पाएंगे। SRF है, नारायण, तो GRSC, सारी अच्छी कंपनियां ले ली। अब हमारे पास कुछ, मेरे मुझे एक कंपनी और लेने की इच्छा है, TCPL, लेकिन 4,500 है और हमारे पास सिर्फ 1,000 है। अब ले तो नहीं पाएंगे, चलिए जाने दीजिए इसको। अब फंड ऐड करने पड़ेंगे एक इन्वेस्टर को, कोई काम करते हैं कहीं और इसको फैला देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास और कोई अच्छी कंपनी, PG इलेक्ट्रोप्लास ले सकते हैं, गणेश हाउसिंग ले सकते हैं। काम करते हैं, इंडियन होटल तो निकाल दी हमने, स्किपर है, इंदिरा मेडिको, स्काई गोल्ड, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ही ले लेते हैं ऐड। ये हो गया हमारा फंड पूरा यूटिलाइज। और ये थोड़ा बहुत चार्जेस टैक्सेस कट जाएंगे, वो भी देने पड़ते हैं। तो चलिए ठीक है, हमारा पोर्टफोलियो तैयार हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास सारी कंपनीज, कुछ सेल किया, कुछ बाय किया, ये हमारे पास कंपनीज का बन गया। तो देखते हैं अब मैं आप कैसा परफॉर्म करता है आगे। ऑल दो हमने सारी अच्छी कंपनीज ले ली, और जो अच्छी कंपनियां ही बेची है, खराब तो नहीं बेची है, पर उससे और बेटर कंपनियां ले ली। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अ, मैंने टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, तो आप, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। वीडियोस बनाना रोज़ रोज़ तो पॉसिबल होता नहीं है। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देता हूँ, अभी मैंने जस्ट बनाया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओपन है सबके लिए। चलिए ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो।